हाउ टू फाइंड द चार्ज ऑन एन एटम। कई बच्चों के मन में डाउट होता है, जैसे सिंपल क्लोरीन होता है उसके ऊपर क्लोरीन नेगेटिव कैसे आता है, ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर ऑक्सीजन 2- कैसे आता है। तो वही चीज़ आज हम समझने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है। देखो, इसके लिए सबसे पहले तो हमें इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग 2,8,7 ये होता है। ठीक है, इसमें देखो अगर इसके पास 1 मोर इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए तो ये क्या हो जाएगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो क्या होता है, जब भी किसी एलिमेंट के साथ ये कंबाइन करता है तो ये कितने, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इसमें +1 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो अब पहले इसमें 17 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और 17 प्रोटॉन थे। ठीक, तो 17 इलेक्ट्रॉन ने 17 प्रोटॉन को बैलेंस करके रखा था, लेकिन जब ये किसी के साथ कंबाइन हुआ तो अब इसके पास कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, लेकिन अब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो 17 ही है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूं तो इसके पास क्या बच गया, एक इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज माइनस का फालतू आ गया। वही चार्ज हमें इस फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं, ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 2,6। अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं, अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दूं तो इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके आउटर मोस्ट सेल में। तो क्या होता है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो पहले तो 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन थे इसके पास, लेकिन जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 8 प्रोटॉन हुए। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए फालतू। वही 2 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में नजर आता है। ठीक है, अगर हम कोई पॉजिटिव एलिमेंट ले, जैसे अगर हम सोडियम ले लें, Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2,8,1। तो इसके लिए लेने से, इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा होता है ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा। तो क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। लेट, पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे। ठीक, तो दोनों ने बैलेंस कर रखा था इसको। बाद में क्या हुआ कि जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास 11 प्रोटॉन थे, अभी भी प्रोटॉन है ही, तो इसके पास एक प्लस चार्ज बच गया। तो इसलिए जब भी हम सोडियम को देखते हैं तो Na+ की फॉर्म में देखते हैं। दैट्स इट।